डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमिक क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 5 वेक्टर्स और आज उसका लेक्चर नंबर 14 जिसमें हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4 के आगे के क्वेश्चंस। ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज 5.4 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, आज उसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने देखा था, क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose adjacent sides are the vectors a bar is equal to 2i cap minus 2j cap plus k cap and b bar is equal to I cap minus 3j cap minus 3k cap। मतलब हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है जिसकी एडजेसेंट साइड्स उन्होंने दी है जो कि वेक्टर्स है। तो वेक्टर्स का ही यूज करके हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है जिसकी एक साइड दी है उन्होंने ए बार और दूसरी साइड दी है बी बार, एडजेसेंट साइड्स दी है। तो कैसे निकालना है मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे हम लोग एक पैरेललोग्राम कंसीडर करते हैं। मान लो ये हमने पैरेललोग्राम कंसीडर किया जिसको हम नाम देंगे PQRS और इसकी एडजेसेंट साइड्स दी है, मतलब ये दिया है ए बार एंड ये दिया है बी बार। तो ये एडजेसेंट साइड्स दी है PQRS। ओके, और इसका यूज करके हमें क्या निकालना है, इनका एरिया। एरिया कैसे निकलेगा फिर? एरिया होगा ये साइड इंटू ये साइड। अभी यहाँ पे बस एरिया बोला है उन्होंने, वेक्टर एरिया नहीं बोला है। सिर्फ एरिया अगर बोला होगा इनकेस तो हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। दिस इंटू दिस हमें करना है ना, तो इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, ए बार क्रॉस बी बार, एंड उसका हमें मैग्नीट्यूड लेना है। अगर उन्होंने बोला कि वेक्टर एरिया निकालो, ए बार क्रॉस बी बार करके उसका मैग्नीट्यूड हमें क्यों निकालना है? अगर बोला वेक्टर एरिया निकालो तो वेक्टर एरिया के लिए बस हम ए बार क्रॉस बी बार करेंगे, बट उन्होंने बस एरिया पूछा है। एरिया पूछा है मतलब इसकी मैग्नीट्यूड पूछी है, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे, मॉड लगाएंगे। पैरेललोग्राम का एरिया ऐसे भी निकालते हैं। और एक यहाँ पे प्रोसेस स्टेप्स है पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए। मान लो आपको डायगोनल्स दिए हैं, दोनों डायगोनल्स दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, ये डायगोनल मान लो ए बार दिया है, ये डायगोनल बी बार दिया है, तो हाफ इंटू ए बार क्रॉस बी बार ऐसे भी निकाला जाता है। अगर डायगोनल्स दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। अगर उन्होंने बोला वेक्टर एरिया निकालो तो बस आप ए बार क्रॉस बी बार करोगे। अगर उन्होंने बोला कि ये एडजेसेंट साइड से उनका एरिया निकालो यूज करके, तो आप मैग्नीट्यूड लगाओगे। मतलब ये सिर्फ एरिया के लिए, ये वेक्टर एरिया के लिए, ये क्या है, वेक्टर एरिया के लिए। एंड अगर आपको डायगोनल्स दिए हैं तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ऐसे टोटल 3 अलग अलग फॉर्मूलेस आने वाले हैं। आगे जाके जो भी न्यूमेरिकल्स है उसमें ये फॉर्मूले हमने यूज किए हैं। देखते हैं अभी ये जो एग्जांपल है उसको कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों जो दिया है उसको लिख लो। पहले जो हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, लेट PQRS be the parallelogram whose adjacent sides are a bar is equal to, a बार क्या दिया है, 2i cap minus 2j cap plus k cap, and b bar is equal to I cap minus 3j cap minus 3k cap. Then area of parallelogram is equal to mod of a bar cross b bar. ओके, तो a बार क्रॉस b बार निकालो, उसके बाद उसका मॉड निकालो। ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू क्या होता है, आई कैप जे कैप के कैप, डिटर्मिनेंट का यूज करके। दिस इज 2 minus 2 1 1 minus 3 minus 3। ओके, इसको सॉल्व करो, क्या आएगा देखो, दैट इज इक्वल टू आई कैप इंटू -2 इंटू -3 कितना होगा, 6 ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, -3 1 जा 3। ओके, माइनस जे कैप 3 2 जा 6 -6 -1 प्लस के कैप -6 -2 मतलब ये +2 बनेगा।
दैट इज इक्वल टू 6 + 3 इज 9 i कैप, -7 प्लस 7 j कैप, एंड ये -6 + 2 मतलब ये -4 k कैप। ओके, ये हमें क्या मिला, a बार क्रॉस b बार। अब इसकी मैग्नीट्यूड हमें निकालनी है, एरिया चाहिए ना, तो मैग्नीट्यूड ले लो इसका, a बार क्रॉस b बार इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखते हैं, स्क्वायर रूट के अंडर, 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर -4 स्क्वायर। 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81, 81 प्लस 49 प्लस 16, इनके एडिशन की तो हमें मिलता है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 146। ओके, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि ये एरिया है ना, इसका मतलब हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिला। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज स्क्वायर रूट ऑफ 146 स्क्वायर यूनिट्स, दैट्स इट। ओके, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, शो दैट वेक्टर एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल ABCD इज हाफ AC बार क्रॉस BD बार वेयर AC एंड BD आर इट्स डायगोनल्स। देखो अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर डायगोनल्स दिए हैं तो उनका एरिया वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, हाफ AC बार क्रॉस BD बार। तो यहाँ पे उन्होंने अभी डायगोनल्स दिए है और प्रूफ कर, ये एक्चुअली प्रूफ है, थ्योरम है ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल कंसीडर करने वाले हैं। मान लो ये क्वाड्रिलैटरल हमने यहाँ पे कंसीडर किया, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं A, B, C एंड D। ये क्वाड्रिलैटरल कंसीडर किया। ये क्वाड्रिलैटरल के ये डायगोनल्स है, दिस डायगोनल एंड दिस डायगोनल। ओके, अभी देखो यहाँ पे दो एरिया, जिसका एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलैटरल अगर हमें निकालना है तो हम कैसे करेंगे। देखो वेक्टर एरिया दिख रहा है, वेक्टर एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू, हमें क्या मिलेगा, वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, यहाँ पे ABC, ये ट्रायंगल लो, ट्रायंगल ABC, दो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। देखो यहाँ पे ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है एंड ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, सो दैट इज इक्वल टू, वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, दिस इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ना। तो यहाँ पे ये AC जो है वो बेस रहेगा एंड AB जो है वो हाइट रहेगी। सो हाफ AC बार क्रॉस AB बार, ओके, प्लस इसका वेक्टर एरिया क्या आएगा ADC का, इसका देखो ADB हम लोग लेंगे, नहीं सॉरी, यही एरिया हमें लेना होगा। ये क्या आएगा, देखो AC बार क्रॉस इसका क्या आएगा AD बार, ओके। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, पहले ये समझ लो। हमें प्रूफ करना है कि ये कितना आता है, हाफ AC बार क्रॉस DB बार, AC बार क्रॉस BD बार, सॉरी AC बार का क्रॉस BD बार, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों में से हमें हाफ कॉमन निकाल सकते हैं। हाफ कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो AC बार क्रॉस AB बार प्लस AC बार क्रॉस AD बार, ओके। अब देखो यहाँ AC बार तो ऑलरेडी अवेलेबल है, बट उसको हमें थोड़ा मॉडिफाई करना है, कि देखते हैं कैसे करना है। पहले हम क्या करेंगे, AB बार को इधर शिफ्ट करेंगे, AC बार को इधर शिफ्ट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, हाफ इंटू माइनस AB बार, क्योंकि ये शिफ्टिंग किया वेक्टर्स का तो वो माइनस साइन लगता है, माइनस AB बार क्रॉस AC बार प्लस AC बार क्रॉस AD बार, ओके। अब देखो इन दोनों में अगर ये AB बार को हमने BA बार लिखा तो ये भी माइनस आएगा, हमें प्लस करना है क्योंकि इसे, तो ये माइनस
ये अगर मैंने शिफ्ट किया तो ये आएगा बी ए बार क्रॉस ए सी बार प्लस ये माइनस माइनस का माइनस होगा और ये माइनस माइनस प्लस होगा प्लस ए सी बार क्रॉस ए डी बार। ओके, इसको मैंने बी ए बार किया और उसको माइनस लगाया। अब देखो ये माइनस प्लस बनेगा और ए सी बार दोनों में से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो हाफ ए सी बार अगर मैंने कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचता है, देखो ब्रैकेट में बचता है, यहाँ पे बचता है बी ए बार प्लस यहाँ पे बचता है ए डी बार। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट। दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू ए सी बार। अब ये देखो बी ए बार प्लस ए डी बार, बी ए बार मतलब ये बी ए बार प्लस ए डी बार। अगर हमने देखा तो हमें ये, अगर हम वेक्टर एडिशन लॉ यूज करें यहाँ पे तो बी ए बार प्लस ए डी बार क्या आता है, हमें क्या मिलता है, दैट इज डी बी बार मिलता है, सॉरी बी डी बार मिलता है ना। यहाँ से ये वेक्टर का टेल है, यहाँ से वेक्टर आएगा, फिर यहाँ से वेक्टर आएगा, तो ये तीसरा हमें वेक्टर मिलेगा। सो यहाँ पे क्रॉस है ए सी बार बी ए बार प्लस ए डी बार इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए सी बार क्रॉस बी डी बार। ओके, बाय यूजिंग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ओके, तो ये हमें क्या मिला, दिस इज द वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या फिर क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बोलो, दैट इज इक्वल टू हाफ ए सी बार क्रॉस बी डी बार। यही हमें प्रूफ करना था। आया समझ? अगर डायगोनल्स दिए तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, और अगर आपको ये कोई वेक्टर दिया है, कोई एडजेसेंट साइड्स दी है, तो ए बार क्रॉस बी बार यूज करो। और वेक्टर एरिया बोलो तो बस वेक्टर करो उनका, अगर सिर्फ एरिया बोला है तो उनकी मैग्नीट्यूड लो। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स ए बार इज इक्वल टू 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप एंड बी बार इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप। अब देखो यहाँ पे ए बार एंड बी बार हमें निकालना है, ए बार एंड बी बार दिया है सॉरी, और उसका एरिया हमें निकालना है। अब ये डायगोनल्स दिए, मैंने आपको क्या बोला, जब हमें डायगोनल्स दिए रहेंगे तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ इंटू ए बार क्रॉस बी बार। और यहाँ पे उन्होंने बस एरिया बोला है, वेक्टर एरिया नहीं बोला है, मतलब यहाँ पे हमें एरिया बोला है तो हमें उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले लिख लो जो दिया है, ए बार दिया है, ए बार इज इक्वल टू 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप। ओके, एंड बी बार दिया है माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस माइनस 3k कैप, है ना, माइनस 3k कैप। लेट मी चेक, काहीतरी इट इज करेक्ट। 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप माइनस आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप। राइट, अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये डायगोनल्स दिए हैं तो डायगोनल्स का यूज करके हमें निकालना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या रहेगा, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। ओके, ऐसे हम लोग निकालेंगे। सिर्फ एरिया बोला, वेक्टर होता तो ये मॉड लेने की जरूरत नहीं थी। तो पहले हम ए बार क्रॉस बी बार निकालेंगे। ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप, ये 3 -1 -2 एंड ये -1 3 -3। ओके, सो इसका ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू निकालो, आई कैप -3 1 जा 3 -2 माइनस माइनस बिकम प्लस 2 3 जा 6, माइनस आएगा यहाँ पे माइनस जे कैप 3 3 जा 9 -9 2 1 जा 2 -2 प्लस के कैप 3 3 जा 9 -1। ओके, सॉल्व करो इसको, 6 + 3 इज 9, आई कैप ये आएगा, यहाँ माइनस है, -11 और ये माइनस है तो ऑलरेडी प्लस 11 जे कैप आएगा, 9 - 1 इज 8 के कैप। ओके, तो ये हमें मिला ए बार क्रॉस बी बार। अब यहाँ पे हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो ये क्या मिलता है, देखो
9 square is 81 प्लस 11 square is 121 प्लस ये 64. ओके, सो मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू क्या मिलता है, देखो 266. ये हमें फाइनल आंसर मिलता है. अब इसका एरिया हमें निकालना है. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या रहेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाफ मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू, ये क्या रहेगा, हाफ अंडर रूट 266. ओके, अब देखो इसको थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे. ये जो 2 है ना, इसको अंदर आपके बुक में जो आंसर दिया है उसके हिसाब से ये 266 एज इट इज रहेंगे. और ये 2 जो है अंदर जाने के बाद ये क्या बनेगा, 4 बनेगा. तो इसको 2 से डिवाइड करो, कितना आता है, 133 आता है ये. और 2 2 जा 4, तो हमें क्या मिलेगा, 133 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर यूनिट्स. ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है. क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इफ ए बार बी बार सी बार एंड डी बार आर 4 डिस्टिंक्ट वेक्टर. डिस्टिंक्ट वेक्टर मतलब कि जो अलग अलग है, जो इक्वल नहीं है. सच दैट ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू सी बार क्रॉस डी बार मिल रहा है एंड ए बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू बी बार क्रॉस डी बार मिल रहा है. प्रूव दैट ए बार माइनस डी बार इज पैरेलल टू बी बार माइनस सी बार. अब क्या प्रूफ करने के लिए बोला है, ए बार माइनस बी बार इज पैरेलल टू. दो पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है, इसलिए इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है, क्योंकि यहाँ साइन थीटा है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है. तो हमें प्रूफ क्या करना है, देखो हमें प्रूफ ये करना है, टू प्रूफ ए बार माइनस डी बार इज पैरेलल टू बी बार माइनस सी बार. मतलब क्या प्रूफ करना है कि इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस बी बार माइनस सी बार, ये कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है, 0. ये 0 आना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है. लेकिन उन्होंने जो दिया है गिवन, क्या दिया है वो भी हमें यहाँ पे यूज करना है. गिवन ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू सी बार क्रॉस डी बार, ये दिया है. एंड क्या दिया है, ए बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू बी बार क्रॉस डी बार, ये भी दिया है. ठीक है, तो इनका यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. तो कंसीडर करो ए बार माइनस डी बार क्रॉस बी बार माइनस सी बार, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आता है, पहले हम ए बार से होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस डी बार से होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे. तो क्या आएगा, ए बार क्रॉस बी बार माइनस ए बार क्रॉस सी बार, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा. डी बार क्रॉस बी बार माइनस माइनस प्लस बनेगा, प्लस डी बार क्रॉस सी बार. अभी हमारे पास क्या क्या है, देखो ए बार क्रॉस सी बी बार है, क्या है, सी बार क्रॉस डी बार, वो पुट कर दो. ए बार क्रॉस बी बार की जगह पे सी बार क्रॉस डी बार पुट करेंगे, माइनस ए बार क्रॉस सी बार की जगह पे माइनस बी बार क्रॉस डी बार पुट करेंगे. ठीक है, ये हमें 0 लाना है, तो ये रहेगा डी बार क्रॉस बी बार एज इट इज प्लस डी बार क्रॉस सी बार एज इट इज. अब देखो अगर इसको मैंने यहाँ पे मुझे 0 करना है, बट ये माइनस बी बार क्रॉस डी बार है, ये क्या है, डी बार क्रॉस बी बार है, तो ये इसको हम शिफ्ट करते हैं तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा. देखो ये एज इट इज मैंने रखा, सी बार क्रॉस डी बार, इसको मैंने एज इट इज रखा. ये माइनस बी बार क्रॉस डी बार को भी मैंने एज इट इज रखा. इसको मैंने शिफ्ट किया, तो ये क्या बनेगा, माइनस, और ऑलरेडी माइनस है तो ये बनेगा प्लस बी बार क्रॉस डी बार. सिमिलरली इसको शिफ्ट किया तो ये प्लस है तो ये माइनस बनेगा सी बार क्रॉस डी बार. अब देखो ये सेम है तो ये कैंसिल होगा, प्लस है माइनस है. सिमिलरली ये प्लस है ये माइनस है, दोनों सेम है तो ये भी क्या होगा, कैंसिल होगा, और हमें क्या आंसर मिलेगा, 0. इसका मतलब ए बार माइनस डी बार क्रॉस बी बार माइनस सी बार इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है. तो हम बोल सकते हैं हेंस वी कैन प्रूव दैट ए बार माइनस डी बार इज पैरेलल टू बी बार माइनस सी बार, ये हम लोग बोल सकते हैं. हेंस इट इज प्रूफ. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11.
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। जो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है। इफ ए बार इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड सी बार इज इक्वल टू जे कैप माइनस के कैप, फाइंड ए वेक्टर बी बार सेटिस्फाइंग ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू सी बार एंड ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 3। मतलब यहाँ पे हमें बी बार वेक्टर नहीं दिया है, उन्होंने ए बार एंड सी बार दिया है, लेकिन एक कंडीशन दी है कि ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू सी बार है एंड ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 3 है। ये कंडीशन का यूज करके हमें वेक्टर निकालना है कौन सा, बी बार। तो देखो बहुत ही सिंपल है एक्चुअली, बताती हूँ कैसे स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बहुत अच्छे से सॉल्व होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन्होंने जो कंडीशन दी है, जो वेक्टर्स दिए उसको पहले लिख लो एज यूजुअल। पहले दिया है ए बार इज इक्वल टू क्या दिया है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। उसके बाद बी बार दिया है जे कैप माइनस के कैप, और कंडीशन दी है ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू सी बार एंड ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 3। ये कंडीशन दी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बी वेक्टर हमें पता नहीं है, सॉरी ये सी बार दिया है, यहाँ पे बी वेक्टर हमें पता नहीं, वही हमें निकालना है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट बी बार इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये अज्यूम कर लेते हैं। हमें क्या निकालना है अभी, यहाँ एक्स वाई एंड जेड की वैल्यूज अगर आप निकालोगे, वैल्यू यहाँ पे पुट करके आपको मिलेगा बी बार। तो एक्स वाई जेड कैसे निकालना है, देखो सबसे पहले हम पहली कंडीशन का यूज करेंगे, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू क्या है, सी बार। तो यहाँ पे लिखो ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू सी बार। ए बार यहाँ हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, क्रॉस ए बार क्रॉस बी बार, यहाँ पे क्या आएगा आई जे के। ए बार क्या है 1 1 1, यहाँ लिखेंगे 1 1 1। देन बी बार क्या है, बी बार नहीं, ये लेना है आपको एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी बार क्या है, जे बार माइनस के बार। ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करो और साइड को कंपेयर करो, आपको एक्स एंड वाई अलग फॉर्म में मिलेंगे। तो देखो क्या मिलेगा यहाँ पे, आई कैप इंटू ये जेड इंटू 1 क्या रहेगा जेड, और वाई इंटू 1 वाई। तो ये जेड माइनस वाई माइनस जे कैप इंटू जेड माइनस एक्स प्लस के कैप इंटू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू जे कैप माइनस के कैप। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर हम साइड्स को कंपेयर करें तो यहाँ पे ये जे कैप माइनस के कैप मतलब आई क्या कोएफिशिएंट क्या रहेगा, 0 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। अगर हम ये दोनों साइड्स को कंपेयर करें तो हमें मिलेगा z माइनस वाई इज इक्वल टू क्या मिलता है 0। ओके, सिमिलरली यहाँ माइनस साइन है तो माइनस देना पड़ेगा, माइनस जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, z माइनस एक्स मतलब ये यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 आएगा, ठीक है। सिमिलरली के कैप इज इक्वल टू क्या मिलेगा, के कैप का कोएफिशिएंट है y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो ये क्या मिलेगा, देखो z इज इक्वल टू ये माइनस वाई इस साइड गया तो प्लस वाई बनेगा, ये -1 इस साइड जाने दो क्या बनेगा, देखो z माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 मतलब ये x इस साइड शिफ्ट किया तो x -1 आएगा। सिमिलरली y ये माइनस एक्स उधर शिफ्ट किया तो x -1 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करो इसको। अभी ये x एंड y z ये हमें x के फॉर्म में मिले, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी इसमें पुट करेंगे। पहले अभी डॉट प्रोडक्ट कंसीडर करो, कंसीडर आगे जाके हम इसको पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी। देखो कंसीडर ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू क्या है 3। ए बार क्या है पुट कर दो, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बी बार क्या है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। हमें पता है डॉट प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं। डॉट प्रोडक्ट के लिए हम यहाँ का कोएफिशिएंट यहाँ का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 1 है यहाँ x है तो x इंटू 1 किया तो x ही आएगा। 1 है y है तो y ही आएगा। 1 है z है तो z ही आएगा इज इक्वल टू क्या आएगा 3। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर ये y एंड z की जगह पे अगर हम x के फॉर्म में ये टर्म्स को पुट करें तो हमें टोटल इक्वेशन x का मिलेगा और आपको वैल्यू ऑफ x मिल जाएगी। कैसे, देखो यहाँ पे x एज इट इज रहने दो, y की जगह पे हम पुट करेंगे x माइनस 1। सिमिलरली z की जगह पे हम पुट करेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3।
ऐड करो, x प्लस एक्स कितना होगा, 3x होगा, -1 -1 -2 होगा, दैट इज इक्वल टू 3। ये -2 उधर शिफ्ट करो, क्या आएगा, 3 + 2 बनेगा इज इक्वल टू 5। तो ये 3 इधर शिफ्ट किया तो x की वैल्यू हमें मिलती है 5 / 3। मिल गई x की वैल्यू। ये x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ तो z भी मिलता है, यहाँ पे पुट करती हूँ तो y मिलता है। तो y इज इक्वल टू x - 1, x की वैल्यू पुट करो 5 / 3 - 1, 3 × 1 = 3, 5 - 3 is 2, तो y मिलता है हमें 2 / 3। सिमिलरली z इज इक्वल टू x - 1, सेम इसी तरह, तो x की वैल्यू पुट करो 5/3 - 1, तो z इज इक्वल टू हमें मिलता है 2/3। तो y मिल गया, z मिल गया, तो b क्या मिलेगा हमें, इन दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद हमें b भी मिलेगा। कैसे देखो, सॉरी, b इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। तो x पुट करो, x क्या है 5/3, i प्लस y क्या है 2/3, j प्लस z है 2/3 k। इन सब में से 1/3 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या मिलेगा, 1/3 अगर मैंने कॉमन निकाला तो 1/3 इन ब्रैकेट 5i प्लस 2j प्लस 2k, ऐसे हमें ये इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, ये हमें क्या मिला, b बार। आया समझ में? ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 तक आज हमने सॉल्व किया है। आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम यहीं पे रुकते हैं, सबसे बड़ा चैप्टर यही है। ये खत्म होने के बाद आपका मैथ्स 1 के बाकी 2 चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हैं, तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।